ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 7/1/2023 की। तो आज बाबा कह रहे हैं, जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है वह पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। बाबा ने कहा उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी कोई कर नहीं सकता। तो सदा बाबा कहते आप बच्चे उसी नशे में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि आप बच्चे इस ईश्वरी कुल के दीपक हो, इसलिए आपसे कोई भी ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे कि है ना, बाबा कहते बाप दादा का और ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। तो बाबा कहते आप बच्चों का कर्म इतना श्रेष्ठ हो जिससे बाप दादा का नाम रोशन हो। तो बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाओ तो बाबा का भी नाम रोशन हो जाए। बाबा ने फिर कहा कि मैं साधारण हूँ ना, तो जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग, साहूकार हैं, वो मुझे नहीं पहचानते। अगर कोई पहचानते हैं तो कोई विरले है ना। तो बाबा कहते वो आते हैं, लेकिन अंत में सभी आएंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ तन मन धन समय श्वास सब कुछ शिव बाबा पर बलिहार कर दिया, कुर्बान कर दिया। तो बाबा कहते हैं अभी तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है ना, कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए आप बच्चे क्या करो, आप बच्चे भी शिव बाबा पर सब कुछ बलि चढ़ाओ, है ना। अर्थात बाबा कहते भारत को स्वर्ग बनाने में की सेवा में लगा दो। बाबा कहते हैं वर्षा भी आप बच्चों को पाना है। तो ये बाबा कह रहे थे। तो आज हम विस्तार से सुनते हैं इस ईश्वरी महावाक्य को। तो आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं, है ना। हम बाबा कहते हैं अब हम बच्चों को पता चल चुका है, हम तैयारी कर रहे हैं। आज की मुरली का प्रश्न, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है ना, सभी को कराना है ना। तो उसके लिए कौन सा कायदा है, ऐसा कौन सा नियम है, कौन सा कायदा है बाबा के पास अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए। तो बाबा बता रहे हैं बाप के पास रजिस्टर होने के लिए पहला, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता है, माना सब कुछ बाबा पे बलिहार करना है, ट्रस्टी बनकर चलना। दूसरी बात है, दूसरी पॉइंट, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है। तीसरी पॉइंट है संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता है। किसके लिए? बाप के पास रजिस्टर होने के लिए। और फिर रहकर दिखाना भी होता है, बाबा कहते निभाना भी है ना, कसम उठाना पड़ता है। कसम जो किया है और वायदा जो किया है उसे क्या करना है, निभाना है, रहकर दिखाना होता है। तो ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। बाबा कहते जो ऐसे बच्चे हैं उन्हें ये नशा रहता है। आज की मुरली में गीत बजाए, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाबा कहते हैं जिसकी महिमा में यह गीत है, वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं, है ना। भक्ति में जिसको हमने याद किया, जिसकी महिमा का गायन किया, संगम युग में आकर के वो ऊंचे से ऊंचा बाप अपने बच्चों की महिमा सुना रहे हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को,
और महिमा होती है गुणवान की। तो उनकी महिमा, बाबा कहते शिव बाबा की महिमा तो सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते ही नहीं है। हाँ, बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का ही इतना गायन है। कितना गायन है, इतनी महिमा है, इतना गायन है, जो कहते हैं ना, सागर को स्याही बना लो और धरती को दवाद, जंगल को कलम और आसमान को कागज, तो भी उसकी महिमा लिख नहीं सकते। माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, हाँ, वो भी उनकी बखान नहीं कर सकती। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं ना कितना गायन है। जिसकी शिव जयंती भी अब नज़दीक है, शिव जयंती के लिए यह गीत भी अच्छा है। उस समय तो चलो साकार के समय इतने अच्छे अच्छे गीत तो नहीं बने थे, तो लोगों के द्वारा बनाए हुए जो गीत है, बाबा कहते शिव जयंती के लिए अच्छे हैं। लेकिन अभी तो ऐसे ऐसे गीत दिल को झकझोर कर रख देने वाले, प्रभु मिलन में लीन कर देने वाले, प्रेम जगाने वाले, तो बाबा ऐसे ऐसे गीत अभी बाबा के तो खैर बन चुके हैं। उस समय के लिए बाबा ने उस गीत को कहा था ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे उनकी लीला को, उसकी लीला, शिव बाबा की लीला को और उनकी महिमा को जानते हो। बरोबर यह लीला है। इसको नाटक अर्थात ड्रामा भी कहा जाता है। तो शिव बाबा कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी जो लीला है ना, वो न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जो पार्ट बजा रहे हैं, तो बाबा कहते जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, जैसे गवर्नमेंट में है ना, प्रेसिडेंट का जो राष्ट्रपति है और मिनिस्टर जो मंत्री है, उनका जो मर्तबा है, पोजीशन है, वो अलग अलग है। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता, सबके भीतर होता, तो सबकी तो एक एक्ट हो जाती ना, सबका जो कर्म है वो तो एक जैसा हो जाता। कितने बहुत अच्छी पॉइंट है औरों को समझाने के लिए। और ये बाबा ने जैसा समझाया, सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं। कोई भी मनुष्य ना बाप को ना बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। जब तक बाप को ना जाने तब तक रचना को भी जान ना सके। इसलिए कहते हैं ना, खुद को जानो तभी खुदा को जान सकते हो, आत्मा को जानो तभी परमात्मा को जान सकते हो। और आज तो लोग अपने स्वयं को भूले हुए हैं। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है और ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। रचना के आदि मध्य अंत को बाबा कहते आप जान गए हो और आपकी बुद्धि में क्या हो रहा है, ये चक्र फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज, जो शिव बाबा ने हम बच्चों को दिया है। इस समय दुनिया के मनुष्य हैं नास्तिक, है ना। अब नास्तिक का अर्थ भी हमने इस ज्ञान में आकर समझा, है ना। पहले तो हम ये समझते थे कि जो पूजा आदि नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते, भक्ति नहीं करते, वो नास्तिक हैं। लेकिन शिव बाबा ने उस परिभाषा को ही बदल दिया। बाबा कहते हैं कि कुछ भी नहीं जानते। नास्तिक वो है जो परमात्मा को नहीं जानते, हाँ, यथार्थ परिचय नहीं है, तो उसको बाबा ने कहा। तो कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, उनका भी सम्मेलन होता है, संत सम्मेलन होता है ना। धार्मिक सम्मेलन में साधु लोग क्या करते, भाग लेते हैं। तो बाबा कहते हैं विचारों को तो ये पता भी नहीं, यह पता भी नहीं है कि अब नाटक क्या हो रहा है, पूरा होता है, अभी कुछ टच होता है। बाबा कहते अभी आखिरी में है ना, उनको कुछ कुछ टचिंग होनी उनको शुरू हुई है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी सब कहते हैं कि हमको राम राज्य चाहिए। तो बाबा कहते हैं कृष्ण के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो, लेकिन अभी बहुत दुखी हैं, इसलिए सभी आवाज करते हैं, हे प्रभु दुख से हमें
छुड़ाओ। बाबा तक तो आवाज पहुंचती है ना, बाबा सुनते हैं कि सभी पुकार रहे मेरे बच्चे। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है ना, विकार बढ़ते जा रहे हैं और विकर्म बहुत ज्यादा पाप कर्म हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर दुख होगा, दिन प्रतिदिन दुख तो और वृद्धि को पाता जाएगा। बाबा ने कई बार बताया कि दुखों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, बोला है ना बाबा ने, तो बढ़ता ही जाएगा, कम होने वाला नहीं है अभी। वह समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, लेकिन बाबा कहते परंतु यह विनाश तो होना ही है ना, कोई अपना राज्य नहीं करने वाला। ये तो सब कुछ खत्म होना है, यह कोई जानते नहीं। तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। बता सकते हैं, है ना, जब पिता स्वर्ग रच रहा है, हम उनकी संतान हैं, तो हमको भी बादशाही मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अधिकारी हैं। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था, क्योंकि भक्ति में श्री कृष्ण को द्वापर युग में ले आए। ये तो किसी को नहीं पता कि सतयुग का प्रिंस था वो। फिर अभी यह कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर से श्री कृष्ण का राज्य होगा। ये तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान हैं। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी। पहले भी, कल्प पहले भी रची थी ना, उसके द्वारा रची होगी, और अभी तो उनके द्वारा ही रच रहे हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे ना। और वह समय भी कौन सा होगा, यही संगम का समय होगा, क्योंकि संगम के समय में ही परमात्मा आते हैं। संगम है कल्याणकारी युग, क्योंकि कल्याणकारी बाप आकर के इस युग में सबका कल्याण करते हैं। जब परमात्मा ने बैठकर राजयोग सिखाया होगा, यही समय बाबा कहते इसी संगम पर अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर के राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो, तो आपे ही तुमको अनुभव भी हो जाएगा। तो बाबा कहते जो नहीं मानेंगे उनको आकर के बाबा कहते ऐसा कह सकते हो कि तुम आकर के राजयोग सीखो, है ना, तो ब्रह्मा मुख वंशावली बन करके राजयोग सीखो, तो आपे ही आपको अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, इसमें खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है ना। आज मूर्तियां बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, खेलते, बाबा खिलाते पिलाते और पानी में क्या करते, डुबो देते हैं। तो बाबा कहते हैं, और उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, है ना, जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते, ये कौन थे, कब थे, क्या किया, तो बाबा कहते कुछ भी नहीं जानते। तो आइडियल प्रस्थ भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, 1000 भुजा वाली ब्रह्मा कहते हैं ना, गायन है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं थी। अभी यह कैसे हो सकता है, बाबा कहते स्थूल में तो कोई भुजा नहीं थी। हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं, है ना, बच्चे हैं ना, इसकी निशानी बाबा ने रहस्य बताया कि भुजाएं जो हैं सहयोग की निशानी है, और जितनी संख्या बाबा के बच्चों की है तो वो सहयोगी ही क्या है, उनकी भुजाएं हैं, बाकी ऐसी भुजाएं नहीं होती, बाबा ने बताया है।
जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की, वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हों तो ब्रह्मा की तो 8 करोड़ भुजा हो जाए, दोनों भुजा अगर लेंगे तो। परंतु ऐसे नहीं है, बाबा कहते बाकी प्रजा तो जरूर होगी, है ना। ये तो ब्राह्मणों की संख्या है। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर के यह सब बातें बच्चों को समझाते हैं। वह तो समझ नहीं सकते हैं कि आखिर क्या होना है। कौन नहीं समझ सकते? दुनिया में जो लोग हैं वो कोई भी कुछ भी नहीं समझता है। कितने प्लान्स बनाते रहते हैं, 5 वर्ष योजना और 20 वर्ष योजना। बाबा कहते क्या क्या योजनाएं बनाते रहते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। यहाँ बाबा का तो बच्चों के लिए एक ही प्लान है, क्या? और यह राजधानी स्थापन हो रही है। सतयुगी दुनिया बनाने का प्लान बाबा का है। इस दुनिया को परिवर्तन करने का प्लान बाबा के पास है। एक ही प्लान है, सबसे बड़ा प्लान, जो कितनी मेहनत कर, जो जितनी मेहनत कर आप सामान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए जितना सर्विस करेंगे, उसमें जो अनेक आत्माओं को बाबा का बनाएंगे, योग्य बनाएंगे, तो ऊंच पद मिलेगा, प्राप्ति तो होगी ना। बाप को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल कहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मेरा अभी ड्रामा में पार्ट है। सबसे ऊंचा पार्ट किसका है? शिव बाबा का है। माया सब पर बेरहमी कर रही है। इस समय क्या कर रही है? कल की मुरली में बाबा ने कहा ना कि कब से द्वापर युग से कुतर रही है माया, कुतर कुतर करके अंदर काट रही है और कंगाल बना दिया, घेर रही है। घेराव करने की बात बाबा ने कल की मुरली में कहा। माया चारों ओर से घेराव कर रही है, तो जुल्म ढा रही माया, तो सब पर बेरहमी कर रही है। तो बाबा कहते हैं तो मैं रहमदिल कौन है? मैं ही रहमदिल हूं ना, मैं ब्लिसफुल हूँ, रहमदिल हूँ। तो हमको आकर के बच्चों पर रहम करना पड़ता है। तो बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा कहते हो वो तो मेरी महिमा है ना। बाबा कहते मैं ही कौन हूँ? ज्ञान का सागर। तुम बच्चे जानते हो, किसको समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे जो भी भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं सब सत्य है, प्रामाणिक ज्ञान बाबा दे रहे हैं। या अंधविश्वास, अंधश्रद्धा की कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि पूरी प्रूफ है। साक्षात्कार अनुभव के आधार पे बाबा का ज्ञान है, प्रामाणिक ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। तो पहले पहले जब किसी को परिचय देना है तो पहले बाबा कहते हैं उस ऊंचे से ऊंचे बाप की आप बच्चों को महिमा करनी है। वह आकर के भी बताना है कि वही आकर के राजयोग सिखा रहे हैं और राजयोग के द्वारा स्वर्ग रचते हैं। पहले बाबा की महिमा, उसके बाद बाबा कहते स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। स्वर्गवासी की महिमा अर्थात देवी देवताओं की महिमा। भारत स्वर्ग था तो सभी जो स्वर्गवासी जो देवताएं थे, बाबा कहते वो कैसे थे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म थे। 5000 वर्ष की बात है, ज्यादा टाइम नहीं, 5000 वर्ष की बात है। तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा। अब इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है ना। बाबा कहते यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं है, कोई शिष्य चेले नहीं है। बाबा कहते
यहाँ पे तो सब बच्चे हैं, यह तो फैमिली है, हम ईश्वर की फैमिली हैं। भगवान के कौन है? हम परिवार के सदस्य हैं। असल में हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। वह निराकार फिर साकार में ब्रह्मा के तन में आते हैं। इस समय यह वंडरफुल फैमिली है। बाबा कहते ऐसी फैमिली तो और कहीं भी नहीं होती, किसी की नहीं होती। तो बाबा कहते हैं इसमें संशय की तो बात ही नहीं। शिव की तो सभी संतान हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं ना, प्रसिद्ध है ना। ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं और शिव की संतान तो पूरी दुनिया है। और हम कौन है? ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मावंशी बनने बिगर बाप का वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा के पास यह ज्ञान नहीं है ना। बाबा कहते क्योंकि ब्रह्मा के पास ज्ञान नहीं, ज्ञान किसके पास है? ज्ञान सागर तो शिव बाबा है। तो ये जो ज्ञान है वो शिव बाबा के पास है। अगर ब्रह्मा के पास आया ज्ञान तो शिव बाबा ने दिया, लेकिन पहले उनके पास कोई ज्ञान नहीं है और शिव बाबा से ही हम वर्षा पाते हैं। हम हैं मुख्य वंशावली। अभी हम सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। बाबा कहते बताना है औरों को, ये तो आप बच्चे जानते हो, औरों को भी ये समझाना है। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर के पढ़ाते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। आज हम क्या कहेंगे? ये मुरली उस समय चली थी जब ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी थे, है ना। बाबा ने, त्रिकालदर्शी बाबा ने पहले से बता दिया था कि जो साकार तन है, जब ये पुरुषार्थ कंप्लीट हो जाएगा, ये संपूर्ण बन जाएंगे, तब उनकी जो सोल है कहाँ चली जाएंगी? फरिश्ता बनकर उड़ जाएंगे, सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता का जो शरीर होता है वो प्रकाश का शरीर होता है, लाइट ही लाइट का शरीर। तो बाबा कहते हैं वहाँ हड्डी मांस नहीं रहता, कि लाइट ही लाइट होती है ना। तो बच्चियाँ साक्षात्कार भी करती हैं। जब साकार में बाबा थे उसी समय वहाँ पे साक्षात्कार तो उस समय से बाबा ने कराना शुरू कर दिया था, है ना। संपूर्ण ब्रह्मा का भी बाबा के बच्चों ने साक्षात्कार किया, जबकि यहाँ साकार में ब्रह्मा बाबा जब पुरुषार्थ कर रहे थे और बाबा को भी नहीं पता था कि एक और ब्रह्मा ऊपर में है ना। तो बाबा ने साक्षात्कार पहले करा दिया था। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता तो मैं एक ही हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं ना। भक्ति में जो कुछ भी किसी को दिया, दान दिया, ईश्वर अर्पणम ऐसा कहते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते। देने वाला तो एक बाबा है ना। हाँ, करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं। किसी को भी कोई दान देता है तो बाबा कहते वो कोई निमित्त बनता है, लेकिन देने वाला कौन है? दाता एक शिव बाबा। उनकी महिमा बढ़ाने के लिए बाबा निमित्त द्वारा, कोई द्वारा दिला देते हैं, है ना। कोई सहयोग किसी को कराना होता है तो वह सब है अल्पकाल का सुख, यह है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम यह नॉलेज समझाएं, है ना। मनुष्यों की मत पर जिस पे चल रहे हैं, अब ज्ञान को समझ जाते हैं ना। कोई गुरु के मत पे चल रहे हैं, कोई और किसी के मत पे चल रहे हैं, तो ज्ञान को समझने के बाद उनको लगता है कि ये जो नॉलेज है ना, हम उनको जाकर समझाएं, क्योंकि इस समय सब माया के मत पर हैं। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। यह मत आधा कल्प चलती है,
इतनी पावर होती है उस मत में। तो बाबा कहते उसके आधार पे जो प्रारब्ध मिलती है, श्रीमत के आधार पे वो आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहां उल्टी मत तो होती नहीं। क्यों? क्योंकि माया ही नहीं है। उल्टी मत तो बाद में शुरू होती है, द्वापर से जब स्वयं को भूलकर देह अभिमान में आ जाते हैं, हाँ, तब वहां से परमत मनमत में चलना शुरू करते हैं। अब शिव बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाते हैं। अभी हम तीनों कालों को जान गए और तीनों लोगों को भी जान गए और ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं। कब बनेंगे? जब यहाँ पे विनाश के बाद बाबा के साथ हम घर जाएंगे, शिव बाबा हम बच्चों को घर ले जाएंगे परम धाम। तो जब तक हमारा नया पार्ट सतयुग का शुरू नहीं होगा, तब तक हम परम धाम में होंगे। तो जितने भी टाइम हम परम धाम में होते हैं, ब्रह्मांड में होते हैं, उतने समय के लिए हम क्या बन जाते? घर के मालिक बन जाते, ब्रह्मांड के मालिक बनते। फिर जब नई दुनिया में आते हैं सतयुग में, तो बाबा कहते सृष्टि के मालिक भी हम ही बनते हैं। बाबा ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंची की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा? बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। बाबा कहते देखा? हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बाबा ऐसा आप जैसा प्यारा पिता, आप जैसा बाप तो हमने सारे कल्प में नहीं देखा, ना कभी कोई हो सकता है। इतना प्यारा, इतना मीठा, इतना निरहंकारी। तो बाबा कितना निष्कामी कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ही मैं विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता हूँ। हाँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। बाबा ने कई बार इसको बताया। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है, क्योंकि भक्त जब भक्ति करते हैं, अल्पकाल की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, भावना का भाड़ा देने के लिए क्या करते? बाबा को संतुष्ट करना होता है ना। नहीं तो कहाँ जाएंगे लोग? जाकी जैसी भावना तैसी देखी मूरत। तो ये जो है बाबा उनको साक्षात्कार कराते हैं, तो भक्ति में काम आती है। अब भी ब्रह्मा का मैं साक्षात्कार कराता हूँ। बाबा कहते मेरे पास चाबी है ना। तो बाबा कहते अभी भी कईयों को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होते हैं कि इस ब्रह्मा के पास जाओ और जाकर राजयोग सीखकर भविष्य में प्रिंस बनो। कईयों को हुआ और बाबा के पास आ गए और वर्षे के अधिकारी बने, पुरुषार्थ किया, है ना। साक्षात्कार में देखा कि किसी बुजुर्ग ने, किसी दिव्य बुजुर्ग जो प्रकाश के स्वरूप में, उन्होंने कहा कि मेरे घर में आना, इस स्थान पर जाओ। और वहां आकर के उनको ये नहीं पता होता है कि ये कौन है, लेकिन जब सेंटर में आते हैं या चित्र देखते हैं प्रदर्शनी में, बाबा के कमरे में जाते हैं, तो कहते इन्होंने तो मुझे बुलाया है, यही तो मेरे घर में आए थे, या यही सपने में आए थे। तो बाबा कहते बहुतों को होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं सतयुग में। बाकी बच्चों को यह पता नहीं पड़ता है कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ है या चंद्रवंशी प्रिंस का। ठीक है, साक्षात्कार में पता नहीं चलता। जो बाप के बच्चे बनते हैं वो तो प्रिंस प्रिंसेस जरूर बनेंगे, चाहे सतयुग के चाहे त्रेता के, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बाप के बच्चे बनते हैं वही प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फिर चाहे आगे बने सतयुग में सूर्यवंशी में या पीछे चंद्रवंशी में। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देखकर खुश नहीं होना है। बाबा कहते मान लो किसी को साक्षात्कार हो गया तो देखकर खुश नहीं होना है और ऐसा नहीं समझना है कि हाँ भाई मुझे तो प्रिंस का पद मिल गया। हाँ, सारी बात तो किस पर है? पुरुषार्थ पर है। बाबा ने कई बार बताया ना कि कितने साक्षात्कार करने वाले, संदेश लाने वाले आज नहीं है, माया खा गई। क्योंकि इसलिए देखकर खुश नहीं होना है, क्योंकि मेन है पुरुषार्थ, योग बल चाहिए। तो ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं ना। बाबा तो
हर बात क्लियर करके समझाते हैं और इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। यह है ईश्वरीय फैमिली, ईश्वरीय परिवार। इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है। कौन? दुनिया की जो आत्माएं हैं सभी ईश्वर की संतान हैं, परंतु अंतर क्या है? वह है कलयुग में। और बाबा कहते आप बच्चे कहाँ हो? संगम युग पर। अंतर है ना। पूरी विश्व की जो आत्मा है बाबा की संतान है, लेकिन वो कलयुग में है। जो जिनको नॉलेज नहीं है, देहभान में है, पिता का परिचय नहीं है, वो तो कलयुग में है। और संगम युग पर जिन्हें स्वयं की पहचान, पिता की पहचान, कर्म की पहचान, समय की पहचान, वो संगम पर है। किसके पास भी जाओ तो बोलो हम शिववंशी, ब्रह्मामुख वंशावली, ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। 100-50 को समझाएं और अगर उसमें से कोई एक निकले, जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई ही निकलेगा, है ना। अगर इतने लोगों में भी जिनकी तकदीर में होगा, जो स्कूल का होगा वही निकलेगा। आप सामान बनाने में टाइम लगता है ना, बाकी साहूकार का आवाज बड़ा होता है। दुनिया में जो बड़े लोग हैं ना, पूंजीपति लोग हैं, उनका आवाज में क्या होता है? उनकी आवाज में एक वजन होता है, उनकी आवाज तेजी से फैलती है, प्रभाव होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है? हाँ, देखो किसी मंत्री के पास जाते हैं ना, अगर आने का निमंत्रण देंगे, ज्ञान सुनाएंगे, तो पूछेगा आपके पास कोई और मंत्री वगैरह आते हैं? जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं, तो कहेंगे अच्छा हम भी आते हैं। अगर कहेंगे नहीं आते तो कहेंगे टाल देंगे, फिर आएंगे नहीं। वो होता है ना, देख देख करके लोग आते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूं, तो साहूकार कोई विरले ही आते हैं, है ना। मैं भी साधारण और साधारण तन में आया हूं, बाहरी तो कोई भी शो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े अमीर जो है, वो हर कोई नहीं आता यहाँ पे। आएंगे तो कोई गिने चुने। लेकिन बाबा कहते ऐसा समय भी जरूर आना है कि सबको आना पड़ेगा, लेकिन कब? अंत में। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हम जो बच्चे हैं बाबा पे बलिहार क्यों गए हैं? भारत की सेवा के लिए। ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट कोई होता नहीं, महादानी, है ना। पापा कहते कोई नहीं होता। दुनिया में लोग क्या करते? वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं, है ना। साधु संत आदि जो भी हैं, आखिर तो ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। क्या क्या सब कुछ? जो संगम में हमें जो कुछ मिला है सब प्रभु अमानत है ना। भक्ति में हम कहते थे ना, सब कुछ तेरा, हाँ क्या लागे मेरा, तू बस मेरा। अभी प्रैक्टिकल में बाबा हमें ट्रस्टी बनने के लिए कहते हैं, तो सब कुछ तन मन धन समय श्वास संकल्प जो हमारे पास है उसको बलि चढ़ाना है। अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सब कुछ लगाना है। तो फिर वर्षा भी तुम पाते हो। बाबा कहते इसका एवज में तुमको मिलता है ना। ऐसा थोड़ी कि आपने लगाया तो कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं। जितना लगाया वैसे आपको प्राप्ति भी होनी है, वर्षा भी मिलेगा। तुमको तो नशा चढ़ा हुआ है। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हाँ सर्वशक्तिमान अधिकारी के कौन है? हम बच्चे हैं। ये नशा चढ़ा हुआ है। हम उनके पास रजिस्टर हो गए,
बाबा के पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रहकर भी दिखावे, तब बाबा उसे रजिस्टर कहते हैं। बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी अर्थात मन वचन कर्म से भी किसी विकारों का अंश मात्र ना हो, इतना प्योर किसी भी विकार का। तो बाबा कहते जब ऐसा कोई कसम उठावे और रहकर भी दिखावे, प्रैक्टिकल में करके दिखावे, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को तो बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे बाप दादा से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है, तो इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। दूसरी पॉइंट है, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट दानी बनना है। वरदान दे रहे हैं सदगुरु बाबा। सदगुरु बाबा हमें वरदान देते हैं और इस वरदान को हमें सारा दिन याद रखना है। हम सभी वरदानों में पल रहे, हम कितने भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली हम बच्चे हैं। तो वरदान है, परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। विस्तार है, जैसे कमल का पुष्प कीचड़ पानी में होते हुए भी न्यारा होता है। सभी ने देखा है ना, कितना कीचड़ होता है तालाब में, लेकिन कमल के ऊपर एक भी कीचड़ का दाग नहीं होता, इतना न्यारा होता है। और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा होता है ना। कमल का फूल सबको आकर्षित करता है और देवताओं पर उसे अर्पित किया जाता है। मखमली होता है, एक भी कीचड़ का दाग नहीं। तो बाबा कहते ऐसे आप बच्चे भी दुख के संसार से, जो दुख का संसार है ना, वो कीचड़ की तरह है। तो बाबा कहते हैं उससे न्यारे और बाप के प्यारे हो गए हो। बाबा के बनकर हम क्या हो जाते हैं, हम संसार में रहते हुए मन और बुद्धि से उससे किनारा कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है। जो न्यारे बच्चे होते हैं, बाप के प्यारे होते हैं, उनके लिए परमात्मा का प्यार क्या बन जाता, छत्र छाया बन जाता है। और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, उसका तो कोई क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। इसलिए बाबा कहते फखुर में रहो, नशे में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो ये नशा रहे। अब है स्लोगन, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक है। भले बाबा कहते हैं, भले सेवा करते हैं, सबको संदेश देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ना,
आपका क्या है? आपका चलन और चेहरे से भगवान प्रत्यक्ष होंगे। आपके जीवन में इतनी श्रेष्ठता आ जाए, आपके कर्मों में इतनी श्रेष्ठता आ जाए कि उस कर्मों को देख करके लोग बनाने वाले को याद करें कि इनको बनाने वाला कौन है। तो बाबा कहते हैं, है ना, तो ऐसा हमारा कर्म बहुत श्रेष्ठ हो, जिससे बाप दादा और जिस कुल में अभी हम हैं, इस ईश्वरी कुल, ब्राह्मण कुल का नाम क्या हो? रोशन हो। तो बाबा कहते जो ऐसे रोशन करते हैं, वास्तव में वही कुल के दीपक हैं। तो हम बच्चों को क्या बनना है? हम बच्चों को कुल दीपक बनना है। बनना क्या? हम हैं ही कुल दीपक। तो ऐसा कोई भी कर्म हमसे ना हो जो हमारे कुल का, बाबा का नाम बदनाम हो। क्योंकि जो भी लौकिक दुनिया में भी अगर जो बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो क्या करते? उस कुल को बदनाम करते, अपने माता पिता के नाम पे भी धब्बा लगाते हैं। इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, ईश्वरी संतान हैं। इसलिए सदा हम उनका नाम रोशन अपने श्रेष्ठ कर्मों से करते रहें। अच्छा, ओम शांति।